अरे अरे देखो तो कैसे बेड पर बैठकर हुक्म चला रही है महारानी। बहू ये ला, बहू वो ला, बहू ये कर, बहू वो कर। बहू को तो जैसे मशीन ही समझ लिया है। जाने दो इनको कल कलकत्ता, फिर बताऊंगी तुम्हें आखिर मैं भी दिल्ली की लड़की हूँ। नेहा और मुकुल की शादी अभी 2 हफ्ते पहले ही हुई है। मुकुल की माँ यानी मालती देवी अपने घर में बहू आने से बहुत खुश थी। शादी के बाद मालती देवी की सहेलियां बहू की मुंह दिखाए के लिए घर आई। अरे पूछो मत बहन जी, मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी के पैर पड़े हैं। हाँ, अरे देखो अभी शादी के 2 दिन ही तो हुए हैं, उधर मुकुल का जॉब के लिए ऑफर लेटर आ गया। 2 हफ्ते बाद वो कलकत्ता जा रहा है। हाँ बहन जी, नेहा तो मुझे एक गिलास पानी के लिए भी नहीं उठने देती। बहुत सेवा करती है मेरी बहू। अरे वाह मालती बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक आपकी बहू और एक हमारी बहू, उससे तो भगवान ही बचाए बस। अरे मालती के तो भाग ही खुल गए, बहुत नसीब वाली है ये। मालती देवी ने अपनी बहू नेहा के अपनी सहेलियों के सामने जमकर तारीफ की, लेकिन उसे क्या पता था कि हाथी के खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और। 2 हफ्ते बाद आज वो दिन आ ही गया जब मुकुल को जॉब के लिए कलकत्ता जाना है। सारी पैकिंग नेहा ने रात में कर दी थी। नेहा, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ। तुम माँ की सेवा बहुत अच्छे से करती हो। माँ भी इस बात से बहुत खुश है नेहा। मुझे लगता नहीं कि मुझे तुमसे कुछ कहने की जरूरत, पर मेरे पीछे माँ का ख्याल रखना प्लीज नेहा। अरे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी मेरी भी तो माँ है और वो भी तो मुझे बेटी मानती है, कभी बहू जैसा ट्रीट नहीं करती। आप जाइए और कलकत्ता पहुंचकर मुझे फोन जरूर कर देना। मुकुल की फ्लाइट कोलकाता में लैंड होती है और वो सबसे पहले नेहा को फोन पर अपने पहुंच जाने की खबर देता है। मुकुल के जाते ही अगले दिन नेहा का रंग गिरगिट की तरह बदल जाता है। चलो मुकुल तो कलकत्ता पहुंच गया, अब इस बुढ़िया की अच्छे से खबर लूंगी। 2 हफ्ते से काम करा करा कर इसने मेरा वेट कम कर दिया। रोज देखो नए ऑर्डर पास करती रहती है, जैसे मैं बहू नहीं नौकरानी हूँ। तभी मालती देवी बहू नेहा को आवाज लगाती है। बहू, आज तो पालक सरसों का साग खाने का बड़ा मन हो रहा है, मेरे लिए एक कटोरी साग बना दोगी क्या? नेहा बेडरूम में पहुंच जाती है। क्यों, मैं क्या नौकर हूँ इस घर की? जब देखो ऑर्डर, बहू ये कर दे, बहू वो कर दे, बहू ये ला, बहू वो ला। पता है दिल्ली में मेरे घर में हर काम के लिए नौकर है। आपको इतने सारे काम होते हैं तो नौकर रख लो ना, मेरे ऊपर क्यों हुक्म चलाती हो? आई बड़ी महारानी साग खाएगी। बहू की बात सुनकर मालती देवी सख्ते में आ जाती है। बहू का व्यवहार रातों रात कैसे बदल गया, वह रात भर सोचती रहती है। मुकुल को फोन करके बता दूं क्या? नहीं नहीं, अभी उसकी नई नई नौकरी लगी है, ये बात सुनकर वो वापस आ जाएगा और उसकी नौकरी नहीं नहीं, मैं उसको कुछ नहीं बताऊंगी। मालती देवी इसी बात को सोचकर बहू के हर अपमान को चुपचाप सहती रहती है और कभी चूं तक नहीं करती। अब इस घर में रोजाना यही होता था। मुकुल जब भी नेहा से माँ के बारे में पूछता, वो कोई ना कोई बहाना बना देती। अरे मुकुल, मम्मी जी एकदम चकाचक है, भाई आप चिंता मत करो, मैं उनका अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। आजकल तो वो टीवी पर रामायण देखती रहती है, इसलिए बेटे की याद नहीं आती। ओह थैंक यू सो मच नेहा, यू आर सो नाइस। आई विल कॉल यू लेटर। चलो बाय, टेक केयर। धीरे धीरे दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं और सही देखभाल नहीं होने की वजह से मालती देवी की सेहत गिर जाती है। वो पहले से कमजोर हो जाती है। अब वो बेड पर पड़ी रहती है और उससे जितना बन पाता है उतना काम खुद से करने लगती है। तभी एक दिन नेहा के मायके से उसकी माँ कांता देवी का फोन आता है। अरे माँ, आप आंखों का ऑपरेशन करवाकर कुछ दिन मेरे पास ही रहो, वहाँ कौन आपकी देखभाल करेगा? ठीक है, आप कल ही यहाँ आ जाओ। अगले दिन अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने के बाद कांता देवी बेटी नेहा के घर आकर रहने लगती है।
अरे नेहा, तेरी सास इतनी कमजोर कैसे हो गई? तू इनका ठीक से ख्याल नहीं रखती क्या? अरे माँ, तुम उस बुढ़िया की चिंता मत करो। मैंने ही उसका खाना पीना बंद करवाया है। सारा दिन कुछ न कुछ ठूसती रहती थी। पता है माँ, शादी के बाद जब मैं इस घर में आई तो पहले से आदी हो गई थी। वो तो अब मैंने अपना ख्याल रखना शुरू किया है, तब जाकर थोड़ी फिट हुई हूँ। और अब इस बुढ़िया की अकल ठिकाने लगा दी आपकी बेटी ने। तुम ये सब छोड़ो माँ, 9 बज गए हैं, मेरा फेवरेट सीरियल शुरू होने वाला है। चलो मेरे रूम में चलकर सीरियल देखते हैं। लेकिन बेटी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो ना माँ। नेहा की बात सुनकर कांता देवी बहुत अचंभे में पड़ जाती है और रात को सोते समय मन ही मन ये बात सोचती रहती है। मैंने तो अपनी बेटी को कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए। हमेशा अपने सास ससुर की खूब सेवा की और उन्हीं के आशीर्वाद से नेहा को इतनी अच्छी परवरिश मिली। और अब मेरी बेटी अपनी सास के साथ इतना बड़ा पाप कैसे कर रही है? मुझे कुछ करना होगा। अपनी सास के साथ इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी नेहा का पेट नहीं भरता और एक दिन मालती देवी नेहा को आवाज लगाती है। बहू, मेरे से बेड से उठा नहीं जा रहा। तू नहाने के लिए थोड़ा गर्म पानी कर देगी क्या? नेहा अपने कमरे में अपना फेवरेट सीरियल देख रही होती है। ओफो, इस बुढ़िया के साथ इतना सब कुछ कर लिया लेकिन अब भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आई। मुझे डिस्टर्ब कर रही है, वो भी फेवरेट सीरियल देखते टाइम। अब देखो कैसे इसका फाइनल गेम बजाती हूँ मैं। नेहा गुस्से से उठकर बाथरूम में जाती है और पानी का गीजर ऑन कर देती है और फिर किचन में जाकर सरसों के तेल का बॉटल लाती है और उस बॉटल के तेल को बाथरूम के फर्श पर गिरा देती है और अपने रूम में वापस जाकर सीरियल देखने लगती है। अब आएगा खेल का असली मजा। बुढ़िया, आज तो गई काम से। हा हा हा। थोड़ी देर बाद कांता देवी को मंदिर जाना होता है, इसलिए वो नहाने के लिए जल्दी जल्दी बाथरूम में घुस जाती है और जैसे ही उसके कदम फर्श पर पड़ते हैं और वो बहुत जोर से फिसलकर गिर जाती है। हाय राम, मैं तो गिर गई। हाय राम, मेरी कमर टूट गई। ये बाथरूम में तेल किसने गिराया था नेहा? नेहा दौड़कर बाथरूम में आती है और अपनी माँ को फर्श पर गिरा देखकर हैरान हो जाती है। उसकी माँ से उठा नहीं जाता। नेहा जैसे तैसे उठाकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है और उनके पैर की हड्डी टूट जाती है। कांता देवी अपनी बेटी को पास बुलाकर कहती है, बेटी, मैंने कभी अपने सास ससुर यानी तेरे दादा दादी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन तेरे घर में आकर मुझे धिक्कार होने लगा है कि तू मेरी बेटी है। नेहा, तूने तो जाल अपनी सास के लिए बिछाया, उसमें तो तेरी खुद की माँ फंस गई। नेहा, मेरी बात मान, अपनी सास की सेवा करना शुरू कर दे। यह अच्छी बात नहीं है। तू अपनी सास की सेवा करेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ऊपर वाला सबका हिसाब रखता है बेटी। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अभी जाकर मम्मी जी से माफ़ी मांगती हूँ। नेहा को अब अपनी भूल समझ आ चुकी थी। इस आपबीती के बाद नेहा ने अपनी सास को कभी तंग नहीं किया और कुछ ही दिनों में कांताबाई का पैर ठीक हो गया। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और इधर मुकुल भी ट्रांसफर लेकर अपनी माँ और बीबी के साथ आकर रहने लगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।